हेलो दोस्तों, मैं सागर सटे अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एंजल ब्रोकिंग का जो एप्लीकेशन है, ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, उसके अंदर कुछ ऐसे एडवांस फीचर है उसके बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे आज हम सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट रहेगी, यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूं एप्लीकेशन का जो वर्जन है 37.0.03, ये वर्जन सब हमें सबको अपडेट करना है। उसके बाद सारी जो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे बताने वाला हूं उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो एडवांस फीचर है एंजल ब्रोकिंग के एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में मैं बताने वाला हूं। अगर आपको बेसिक चीजें पता नहीं है तो आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरा पहला वाला वीडियो है जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हो कि स्टॉक को कैसा बाय करना है, कैसे सेल करना है, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैंने पहले जो वीडियो जो है वो बनाए हैं, तो आप चैनल के ऊपर मेरे जाके देख सकते हो। अभी आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। मेरे जो भी अपकमिंग वीडियो रहेंगे वो आप मेरे चैनल पे देख पाओगे आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैं आज आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं एप्लीकेशन के ऊपर जाके। तो स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे, एप्लीकेशन के ऊपर हम देखेंगे जो भी एडवांस फीचर है उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं एंजल ब्रोकिंग के एडवांस एप्लीकेशन के एडवांस फीचर के बारे में। तो अभी हम चलते हैं एंजल ब्रोकिंग के एप्लीकेशन के ऊपर। सबसे पहले एप्लीकेशन को हम लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा एंजल ब्रोकिंग का एप्लीकेशन है और जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि ये जो वर्जन है मैंने अपडेट कर लिया है। वर्जन की अगर बात करूँ तो एप्लीकेशन वर्जन जो है मेरा 37.0.03 है। तो आपको भी ये वर्जन जो है वो अपडेट कर लेना है एंजल ब्रोकिंग का। तो जैसे ही एप्लीकेशन का वर्जन आप यहाँ पे अपडेट करते हो तो आपको वर्जन जो है अपडेटेड मिलेगा। इसलिए मैंने आप सभी को रिक्वेस्ट की थी पहले कि आप सभी को अपना एप्लीकेशन वर्जन जो है वो अपडेट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी एमपिन की प्रॉब्लम हम सबको आ रही थी उसके बारे में। तो एमपिन हमें कहाँ से फॉरगॉट करना है, फिंगरप्रिंट कहाँ से एनेबल करना है, कहाँ से डिसेबल करना है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करूं तो हमें एप्लीकेशन जो है वो लॉगिन करना है। आप देख सकते हो कि मेरा जो एप्लीकेशन है सबसे पहले मैंने लॉगिन कर लिया है। जैसे ही हम एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे हमें कॉर्नर में 3 लाइंस जो है वो दिखाई देंगी। उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मोर में हमें जाना है। मोर में जाने के बाद सेटिंग में हमें जाना है। सेटिंग में जैसे ही हम चले जाते हैं तो यहाँ पे हमें चेंज पासवर्ड और एमपिन का ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। तो अगर हमें पासवर्ड चेंज करना है तो हम पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं, और हमें एमपिन अगर चेंज करना है तो एमपिन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही एमपिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं एमपिन, चेंज एमपिन कर सकते हैं और फॉरगॉट एमपिन जो है वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि एमपिन को कैसे फॉरगॉट करना है, कैसे चेंज करना है और कैसे एनेबल और डिसेबल करना है। अभी हम बैक जाते हैं। सबसे पहले दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि थीम को कैसे चेंज करना है। अभी एंजल ब्रोकिंग ने 2 थीम्स जो है वो इंट्रोड्यूस की है। तो यहाँ पे दो मोड पे हम इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो थीम में जाने के बाद जैसे हम थीम के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो दोस्तों लाइट और डार्क मोड यहाँ पे दिखाई देता है। तो जैसे हम डार्क मोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो अपना जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है वो डार्क मोड के ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो यूज़ करता हूँ वो लाइट मोड ही यूज़ करता हूँ। तो आपको जैसे यूज़ करना है डार्क मोड या लाइट मोड, आप उसको अपने मोड के हिसाब से रख सकते हो। अभी तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप IQ चार्ट एनेबल कर सकते हो और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी एनेबल जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मेरी बात करूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है वो यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको ट्रेडिंग व्यू
चार्ट के ऊपर ही रखूँगा। जैसे मैं चार्ट देखने की कोशिश करूँगा तो ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे मुझे चार्ट जो है वो दिखाई देगा। तो हम आगे जाके देखेंगे चार्ट कहाँ पे देखना है, कैसे देखना है। तो अगर यहाँ पे चार्ट की बात आई गई तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एप्लीकेशन के अंदर हमें चार्ट को कैसे देखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे ही वॉच लिस्ट के ऊपर हम चले जाते हैं, अभी हम देखेंगे कि ग्लेनमार्क का जो चार्ट है वो कैसे हमें दिखाई देगा। तो सिंपली ग्लेनमार्क के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद नीचे चार्ट का जो ऑप्शन है वो हमें दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लोग चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है वो हमें दिखाई देता है। अभी जैसे ही इस स्क्रीन को हम जैसे ही हम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट एनेबल करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है वो दिखाई देगा। अगर हमने IQ चार्ट जो है वो ऑप्शन एनेबल किया है तो हमें यहाँ पे जो चार्ट है वो IQ का चार्ट जो है वो दिखाई देगा। तो आप यहाँ से सारे इंडिकेटर्स और सारी चीज़ें कर सकते हो, टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, कैंडल स्टिक चार्ट है, इंडिकेटर्स है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से आसान तरीके से कर सकते हो। अभी हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इंडेक्स कहाँ से हमें दिखाई देगा। तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो बोल रहे थे कि सर हमें अदर इंडेक्स जो है वो एप्लीकेशन के अंदर नहीं दिखाई देते। तो दोस्तों हमें कहाँ से देखने हैं वो भी मैं यहाँ पे आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो जैसे ही बैंक निफ्टी है, अगर हमें किसी अदर इंडेक्स को देखना है तो सिंपली हमें बैंक निफ्टी के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे बैंक निफ्टी के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें अदर का जो ऑप्शन है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम निफ्टी देख सकते हैं, सेंसेक्स देख सकते हैं, साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी यहाँ पे देख सकते हैं, और अदर इंडेक्स भी जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। तो जैसे ही अदर इंडेक्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे BSE और NSE के दो ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको अगर NSE मोड पे रखता हूँ तो मुझे NSE के जो भी अदर इंडाइसेस है वो दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हो फार्मा इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स है, निफ्टी जूनियर इंडेक्स है, उसके साथ साथ बैंक निफ्टी है। तो ये सारे इंडेक्स जो है वो हमें यहाँ से दिखाई देंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स हमें बोल रहे थे सर टॉप गेनर और टॉप लूज़र कहाँ पे दिखाई देते हैं। तो सिंपली इस स्क्रीन को हमें स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल करते हैं तो हमें यहाँ पे टॉप गेनर और टॉप लूज़र दिखाई देंगे। तो NSE और BSE, NSE के टॉप लूज़र और टॉप गेनर और BSE के टॉप लूज़र और टॉप गेनर हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि F&O का हिट मैप जो है वो हमें किस तरीके से देखना है। तो जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, इसको स्क्रॉल करने के बाद नेक्स्ट विंडो जो आती है, यहाँ पे हमें NSE का F&O का हिट मैप जो है वो दिखाई देता है। तो हिट मैप के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं कि कौन से पोजीशन में लॉन्ग बिल्डअप हो चुका है, कौन से पोजीशन में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, साथ ही साथ किस पोजीशन में किस स्टॉक में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और किस स्टॉक में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो चुकी है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि हमें न्यूज़ कहाँ से दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज़ का ऑप्शन है। तो जैसे स्क्रॉल करते हैं इस स्क्रीन को तो हमें यहाँ पे सारी न्यूज़ जो है वो दिखाई देगी। आप देख सकते हो रिलेटेड जो न्यूज़ है, स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़, वो भी हमें सब यहाँ पे दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आप फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जस्ट इन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और मोस्ट व्यू करके एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस चीज़ को भी आप देख सकते हो। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शन चेंज, कि हमें इस एप्लीकेशन के ऊपर ऑप्शन चेंज जो है वो कहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे दोस्तों दो तरीके से हम ऑप्शन चेंज जो है वो देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले अगर सर्च के ऊपर हम चले जाते हैं, यहाँ पे सर्च करके भी हम ऑप्शन चेंज जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लुपिन को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं लुपिन को सिलेक्ट करता हूँ और लुपिन को सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं फ्यूचर का जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर टैप करता हूँ। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें ऑप्शन चेंज का ऑप्शन जो है वो दिखाई देता है। जैसे ऑप्शन चेंज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी कॉल पुट का जो डेटा है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा।
अभी दोस्तों अगर किसी कॉल पुट को हमें बाय करना है, किसी प्रीमियम को हमें बाय करना है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक प्राइस जो है वो लेनी है। मान के चलो अगर मुझे 1050 का कॉल बाय करना है, तो ये 1050 की स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की। उसके सामने जो कॉल दिखाई दे रहा है 24 रुपये 40 पैसा जिसका प्रीमियम है, उसके ऊपर मैं सिंपली टैप करूँगा। टैप करने के बाद मैं यहाँ से उसको बाय या सेल कर लूँगा। तो इस तरीके से भी हम ऑप्शन चेन में जाके किसी भी प्रीमियम को, किसी भी ऑप्शन को आसान तरीके से बाय जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अभी देखा कि ऑप्शन चेन को हमें कैसे देखना है। अभी हम देखते हैं हीट मैप की जो इन्फॉर्मेशन है, डेरिवेटिव में जाके भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि उस ऑप्शन का जो कॉल और पुट है उस प्रीमियम में अभी क्या चालू है। डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, गामा क्या है, वेगा क्या है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिनको ऑप्शन चेन के बारे में, जिनको ऑप्शन मार्केट के बारे में पता है, उनके लिए ही दोस्तों यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। साथ ही साथ किस कॉल या किस पुट में लॉन्ग बिल्डअप हो चुका है, प्रीमियम में कौन से डिस्काउंट है, किस में नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ऑप्शन के अंदर दिखाई देती है, डेरिवेटिव के ऑप्शन के अंदर। तो चलते हैं दोस्तों अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निकल का। तो यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग के एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे हम इजीली टेक्निकल एनालाइज जो है वो कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को। तो कैसे करना है दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँगा। जैसे ही बैक जाते हैं, लुपिन का NSE एक्सचेंज के ऊपर हम देखेंगे। जैसे ही NSE के एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेक्निकल का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखेंगे टेक्निकल के ऑप्शन के ऊपर हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे ट्रेडर जो है वो देखते रहते हैं कि टेक्निकल एनालिस्ट जिनको पता है वो देखते रहते हैं कब स्टॉक 20 मूविंग डेज के ऊपर जाएगा, कब स्टॉक 50 मूविंग डेज के ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें मैनुअल जाके चार्ट के ऊपर देखनी पड़ती है या इंडिकेटर के ऊपर जो है वो देखनी पड़ती है। तो अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन की, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एंजल ब्रोकिंग के जो एप्लीकेशन है उसके अंदर दिखाई देती है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर SMA कितना है, EMA कितना है, RSI क्या चालू है, ऑसम ऑक्सीलेटर, MACD क्या है, CCI इंडेक्स क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे पता चलती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड भी पता चलता है। 3 इंडिकेटर्स हमें सेल का सिग्नल दे रहे, 10 इंडिकेटर हमें न्यूट्रल का सिग्नल दे रहे और 14 इंडिकेटर्स हमें बाय का सिग्नल दे रहे। मतलब बुलिश जो है स्टॉक उसका सिग्नल जो है वो दे रहे। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पे पता चलेंगे। तो सपोर्ट 1 क्या था आपका, सपोर्ट 2 क्या है, सपोर्ट 3 क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो आसान तरीके से। रेजिस्टेंस 1 क्या है, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 क्या है, ये भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से इजीली आसान तरीके से देख सकते हो। तो अगर हमें किसी स्टॉक को 15 मिनट डेली इंट्राडे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे देखना है, जैसे हम लोग 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट इंट्राडे टाइम फ्रेम यूज करते हैं। जैसे मैं 15 मिनट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे पता चलेगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो इंडिकेटर्स के ऊपर जाने के बाद दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टॉक हमें क्या दिखाई दे रहा है, बुलिश है या बेरिश है, वो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3 इंडिकेटर ऐसे जो बेरिश का संकेत दे रहे हैं, साथ ही साथ 7 ऐसे इंडिकेटर है, 7 ऐसे इंडिकेटर है जो न्यूट्रल का सिग्नल दे रहे हैं और कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो बुलिश का सिग्नल हमें दे रहा है। तो इस तरीके से हम आसान तरीके से इंडिकेटर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है वो आसान तरीके से एप्लीकेशन के ऊपर से हमें मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा फंडामेंटल, कि स्टॉक के फंडामेंटल हमें कहाँ से पता चलेंगे। तो जैसे टेक्निकल है, टेक्निकल के बाजू में, टेक्निकल हमने देखा डेरिवेटिव है, उसके बाजू में फंडामेंटल है। तो जैसे उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं फंडामेंटल के ऊपर, तो दोस्तों यहाँ पे हमें फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पता चलेगी।
तो स्टॉक जो है वो गुड कैटेगरी का है, कौन से कैटेगरी का है वो पता चलेगा, वैल्यूएशन पता चलेंगे, फाइनेंशियल ट्रेंड पता चलेगा, साथ ही साथ फाइनेंशियल जो रेशियोज होते हैं वो भी पता चलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे जितने भी रेशोज है वो यहाँ पे आप सभी को पता चलेंगे। पी रेशो है, ईबिटाज है, साथ ही साथ सेल्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें यहाँ पे पता चल जाता है। तो प्रमोटर के पास कितना है स्टॉक होल्डिंग, म्यूचुअल फंड वालों के पास कितना है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल है, डीआईआईज है, तो किसके पास कितनी होल्डिंग है ये शेयर होल्डिंग के पैटर्न से हमें पता चल जाता है। तो यहाँ से हमें इजीली फंडामेंटल इंफॉर्मेशन जो है वो एंजल ब्रोकिंग के एप्लीकेशन के ऊपर पता चल जाती है। उसके साथ साथ अभी यहाँ पे मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो भी स्टॉक हम पोर्टफोलियो के अंदर बाय करते हैं, जैसे हम लोग पोर्टफोलियो के ऊपर चले जाते हैं, जो भी स्टॉक हम एक पोर्टफोलियो के अंदर बाय करते हैं तो उस स्टॉक के बारे में जैसे डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं, डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वो स्टॉक किस कैटेगरी का है वो भी पता चल जाता है। यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन जो है सॉरी तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, अभी वो इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे हमें नहीं मिल रही है। तो पोर्टफोलियो स्कोर को हम स्किप करेंगे, ये मैं आप सभी को बाद में बताऊंगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि हमें स्टेटमेंट जो है वो कहाँ पे मिलेगी और कहाँ से निकालनी है। तो दोस्तों जितनी भी स्टेटमेंट है वो हमें थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले जैसे हम थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करते हैं, रिपोर्ट में हमें जाना है। जैसे ही रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करके एक ऑप्शन हमें दिखाई देगा। जैसे ही ट्रांजैक्शन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, लेजर स्टेटमेंट ऑल सेगमेंट की जो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल ईयर वाइज सिलेक्टेड डेट वाइज हमें यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो चाहे तो आप इसको व्यू कर सकते हैं और ईमेल के ऊपर भी रिपोर्ट जो है वो ले सकते हैं। अभी जैसे लेजर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो लेजर स्टेटमेंट है, फंड ट्रांजैक्शन, डीपी ट्रांजैक्शन, ऑक्शन क्या हुआ है, ट्रेड हिस्ट्री हमें पता चलती है, प्रॉफिट लॉस समरी, कॉन्ट्रैक्ट नोट और क्लाइंट मास्टर जो है वो भी हम यहाँ से आसान तरीके से अपने ईमेल के ऊपर लेके निकाल सकते हैं। तो सारी की सारे रिपोर्ट जो है वो हमें यहाँ पे पता चलेंगे रिपोर्ट के ऊपर। अभी सबसे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमें अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से अपडेट करना है, मतलब हमें अपना मोबाइल नंबर जो है वो किस तरीके से चेंज करना है, बैंक को किस तरीके से ऐड करना है या डिसेबल करना है, साथ ही साथ ईमेल आईडी कैसे चेंज करना है वो भी हम देखेंगे। तो सिंपली हमें थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पे हमें अपना नाम दिखाई देता है, एंजल ब्रोकिंग का जो नाम दिखाई देता है वहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही टैप करते हैं, टैप करने के बाद दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ से एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, ओटीपी डालने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो। आपने कौन कौन से सेगमेंट एक्टिव किए हैं वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। और आपको अगर कोई सेगमेंट एक्टिव करना है तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके, ये जो पेंसिल का बटन है वहाँ पे क्लिक करके आप अपने जो अदर सेगमेंट है वो भी एक्टिव कर सकते हो। उसके लिए 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड रहता है दोस्तों, तो ये बात मैं आप सभी को पहले से ही बता रहा हूँ। साथ ही साथ आपका जो ब्रोकरेज है वो कौन सा ब्रोकरेज प्लान आपने एक्टिव किया है वो भी आपको पता चलेगा। जैसे इसको स्क्रॉल करते हैं दोस्तों आप सभी को पता चलेगा कि आपकी बैंक अकाउंट कौन सी बैंक आपकी एंजल ब्रोकिंग के साथ लिंक है, साथ साथ अकाउंट नंबर क्या है, डीपी आईडी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता चलेगी आसान तरीके से। साथ ही साथ जैसे ही इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करते हैं हम अपना नया जो बैंक है वो ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि बैंक को किस तरीके से ऐड करना है। इसके बारे में अगर किसी को कुछ डाउट है कि किसी को बैंक ऐड करते समय कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो
मैं मेरा लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना नंबर जो है वो देने ही वाला हूँ आप सभी को। तो आप मुझे उस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके अपना जो बैंक है वो ऐड कैसे करना है वो पूछ सकते हो। अभी दोस्तों देखेंगे हम शेयर को किस तरीके से प्लेज करना है। तो शेयर प्लेज के लिए हमें सिंपल सी फंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फंड के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद प्लेज होल्डिंग के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही प्लेज होल्डिंग के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि अपना जो स्टॉक है मार्जिन, हम कितना मार्जिन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, कितना स्टॉक जो है वो प्लेज कर सकते हैं। तो प्लेज की जो प्रोसेस है दोस्तों हमें यहाँ से करनी होती है। जैसे ही इंक्रीज मार्जिन हम करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों, तो इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये फॉलो करने के बाद हमें अगली स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो ये एकदम आसान तरीका है शेयर को प्लेज करने का। उसके बाद हमें एक लिंक रिसीव होती है मैसेज के ज़रिए। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके हमें पैन नंबर या हमारा डीपी नंबर डाल के हमारा जो स्टॉक है उसको सिलेक्ट करना है, किस स्टॉक को हमें प्लेज करना है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें OTP पूछा जाएगा, तो OTP हमें इंटर करना है। उसके बाद 15 से आधे घंटे के बाद 15 मिनट से लेकर आधे घंटे के बाद ये जो स्टॉक है हमारा प्लेज हो जाएगा और हमारी जो मार्जिन है वो आसान तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हमने यहाँ पे देखी एंजल ब्रोकिंग के एडवांस एप्लीकेशन के ऊपर। अभी और कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ पे अभी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करके एक ऑप्शन हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें अपकमिंग IPO कौन सा है वो भी हमें पता चलेगा। तो आप देख सकते हो अपकमिंग IPO और के बारे में, और FPO जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे OFS है, ऑफर फॉर सेल्स, वो भी हमें यहाँ पे पता चलेगा आसान तरीके से। अभी मैं और बात करूँ तो आप अपना म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हो। साथ ही साथ जैसे ही हम ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं, ट्रेड के ऊपर क्लिक करने के बाद मार्जिन कैलकुलेटर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। साथ ही साथ स्टॉक SIP का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप इजी तरीके से यहाँ पे स्टॉक SIP जो है वो प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्टॉक को पार्टली बाय करना है, हर महीने बाय करना है या 5-5 दिन के बाद बाय करना है, तो उस तरीके से सेटिंग जो है वो यहाँ पे दी गई है। आप उस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो। उसके बाद एडवाइजरी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ फीडबैक है और स्मार्ट मनी का एक ऑप्शन जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। जैसे स्मार्ट मनी के ऊपर हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन जो है स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाता है। तो एंजल ब्रोकिंग का ये स्मार्ट मनी करके एक एप्लीकेशन जो है वो हमें दिखाई देगा प्ले स्टोर के ऊपर। उसके माध्यम से इस एप्लीकेशन के माध्यम से या आप यहाँ से भी डायरेक्टली शेयर मार्केट की जो नॉलेज जो है वो आसान तरीके से ले सकते हो स्मार्ट मनी के ऊपर जाने के बाद। तो चाहे तो आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके नॉलेज लो, या आप इसी एप्लीकेशन के थ्रू आगे की स्क्रीन जैसे ही हम ओपन करेंगे उस तरीके से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे पता चलेगी। फंडामेंटल एनालिस्ट चैप्टर वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन, जितना भी नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, वो सारा नॉलेज यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो सारा नॉलेज हम यहाँ से आसान तरीके से ले सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं दोस्तों, जहाँ पे हम अपना लैंग्वेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो लैंग्वेज सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपना लैंग्वेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है और कन्नड़ है। तो ये सब लैंग्वेज में हम इस एप्लीकेशन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं आसान तरीके से। साथ ही साथ अगर बात करूँ तो अगर आपको कस्टमर केयर को फ़ोन लगाना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करके कस्टमर केयर को फ़ोन जो है वो कर सकते हैं। अभी यहाँ पे और एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो बताने जा रहा हूँ कि स्टॉक जो है उसका प्राइस अलर्ट हमें कैसे लगाना है। तो सिंपल सी ग्लेनमार्क का
ग्लेनमार्क का जो स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसको हम लेते हैं, टैप करते हैं। सिंपल सा टैप करने के बाद जैसे ही हम स्टॉक डिटेल्स के ऊपर चले जाते हैं, स्टॉक डिटेल्स के ऊपर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें ऊपर में घड़ी का सिंबल जो है वो दिखाई देगा। जैसे इसके ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे हम अपना जो स्टॉक अलर्ट है वो लगा सकते हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू LTP डालना है हमें। इस तरीके से LTP को ट्रैक करके भी हम स्टॉक अलर्ट लगा सकते हैं। साथ ही साथ वॉल्यूम को ट्रैक करके भी हम अपना जो स्टॉक अलर्ट जो है वो आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो अभी हमने देखा स्टॉक अलर्ट किस तरीके से हमें लगाना है एंजल ब्रोकिंग के एप्लीकेशन के ऊपर। अभी अगर मैं बात करूं तो हमें यूज़र मैनुअल देखना है। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो ये जो बुक जैसा हमें सिंबल दिखाई दे रहा है, लोगो दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज़र मैनुअल हमें दिखाई देता है। तो आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको कैसे यूज़ करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिखाई देगी एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आसानी से उस बटन के ऊपर क्लिक करके ले सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जैसा एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अगर कुछ एंजल असिस्ट चाहिए, मतलब आपको किसी प्रश्न का अगर उत्तर चाहिए, आंसर चाहिए, तो आपके जो भी डाउट्स है, जो भी सवाल है, उसके बारे में पहले से ही यहाँ पे आंसर जो है वो आपको मिलेगा। मतलब जिसको हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करके जिसको बोला जाता है, वो सारी की सारी क्वेश्चन का जो जवाब है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे चार्जेस के बारे में, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं, क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, गुड सर्विस टैक्स क्या क्या होता है, ये सारी ऑन मार्केट ऑफ मार्केट चार्जेस क्या क्या होते हैं। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ऐसी है दोस्तों कि हमें अपने लेजर के अंदर काफ़ी सारे चार्जेस जो है वो लगे हुए दिखाई देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कौन कौन से चार्जेस हमें एंजल चार्ज कर रहा है और कितने कितने चार्ज कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पहले से यहाँ पे दी गई है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से लेनी है। तो आसान तरीके से हम ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। ऑर्डर रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, स्टेटस है, रिजेक्टेड ऑर्डर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगी दोस्तों। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि एंजल ब्रोकिंग के जो एडवांस फीचर थे, उस एडवांस फीचर का इस्तेमाल इस्तेमाल मैं बोल सकता हूँ, इस एडवांस फंक्शन जो है उसका इस्तेमाल करके हम इस आसान तरीके से हम एंजल ब्रोकिंग का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मुझे ऐसा लगता है मैंने यहाँ पे सारी की सारी एडवांस फीचर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को दे दी है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है वो आप सभी को पसंद आएगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर फ़ोन करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी को अकाउंट ओपन करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। साथ ही साथ मेरा नंबर जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप मेरा नंबर लेके आप मुझे कांटेक्ट इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो उस टॉपिक में हम साइन आउट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे आप सभी को एक लास्ट मैसेज है कि कोरोना वायरस जो है उस वायरस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारा वायरस जो है अभी फैलता जा रहा है फिर से। तो आप सभी को हेल्दी रहना है, साथ ही साथ मास्क पहनना है और हैंड सैनिटाइज करने हैं, और सरकार के तरफ से जो भी नियम हमें लागू हो चुके हैं उसको फॉलो करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक